स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और आज की जो क्वेश्चन आंसरों की वीडियो रहेगी वो सीएनसी से संबंधित रहेगी, यानी कि सीएनसी ऑपरेटिंग टर्नर फीटर मशीनिस्ट के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ के एग्जाम में इसी टाइप के सीएनसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सारे ऑप्शनल वाइज हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसरों की वीडियो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सीएनसी मशीन सेंटर डू नॉट इंक्लूड ऑपरेशन लाइक, यानी कि पूछा गया है कि सीएनसी मशीन पर केंद्रों के बीच जैसे ऑपरेशन शामिल हैं, यानी कि सेंटर टू सेंटर सीएनसी में सेंटर टू सेंटर किस प्रकार का ऑपरेशन शामिल नहीं है सीएनसी से संबंधित। तो वेल्डिंग जो है वो सीएनसी पर नहीं की जाती, क्योंकि मिलिंग यानी कि सीएनसी पे अगर 5 एक्सेस सीएनसी की बात करें तो हम उसमें मिलिंग भी कर सकते हैं, मिलिंग का कार्य भी कर सकते हैं। बोरिंग हम सीएनसी मशीन पर 2 एक्सेस पर इजीली बोरिंग कर सकते हैं। टेपिंग भी हम सीएनसी मशीन पर कर सकते हैं, लेकिन वेल्डिंग हम जो है सीएनसी मशीन पर नहीं कर सकते। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन हाउ मैनी वे सीएनसी मशीन टूल सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड, यानी कि सीएनसी मशीन टूल सिस्टम को कितने तरीकों से वर्गीकृत किया गया है, कितने टाइप से वर्गीकृत किया गया। तो सीएनसी मशीन टूल सिस्टम जो है वो 3 प्रकार से क्लासिफाइड किए गए हैं। फर्स्ट है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, सेकंड है सेमी क्लोज लूप सिस्टम एंड थर्ड है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ये 3 प्रकार से क्लासिफाइड सीएनसी मशीन टूल सिस्टम को किया जाता है। इसके बारे में आपको अगर फुल डिटेल के साथ जानना है तो उसके लिए आगे इसी से रिलेटिव क्वेश्चन भी आएंगे एंड इसकी थ्योरी जो है बाद में इसकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, तो फुल डिटेल के साथ इसके बारे में उसमें बताया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन पार्ट प्रोग्रामिंग इंटरपोलेशन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ट्रेजेक्टरी, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि भाग पार्ट प्रोग्रामिंग में प्रेक्षक का उपयोग प्रेक्षक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसकी भी फुल डिटेल बाद में बताऊंगा आपको थ्योरी में। तो जो ये पार्ट प्रोग्रामिंग इन्फेक्शन यूज फॉर एबिलिटी ट्रेजेक्टरी है, ये हेलिकोडल कोइडिटल के रूप में की जाती है। फिगर में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार हेलिकॉर्डिटल होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। इस प्रकार से स्प्रिंग के रूप में जो है कटर कार्य करता है या ड्रिल कार्य करता है, तो इसको करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन एनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल द पोजीशन फीडबैक पैकेज इन कनेक्टेड बिटवीन, यानी कि फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल सिस्टम में पोजीशन यानी कि मशीन जो टूल है वो कार्य किस प्रकार से करता है, किससे कनेक्ट बिटवीन कनेक्ट होके कार्य करता है। तो जो सीएनसी मशीन होती है उसमें जो कार्य करता है वो कार्य करता है सीएनसी मशीन पर कंट्रोल यूनिट एंड प्रोग्रामिंग पर। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है एनसी मशीन यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन जो है कंट्रोल यूनिट एंड मशीनिंग टूल, मशीन पर कौन सा टूल बंधा हुआ है उस टाइम कौन सा कनेक्ट है मशीन पर टूल, उस पर निर्धारित करता है। एंड कंट्रोल यूनिट, आपने कंट्रोल यूनिट में क्या फीड किया है, यानी कि जैसे आपने एक्स में 1 mm और जेड में 10 mm कनेक्ट किया हुआ है यूनिट, कंट्रोल यूनिट में कनेक्ट कर रखा है, तो आपका मशीनिंग टूल जोन सा उसमें कनेक्ट होगा, जो सा बंधा हुआ होगा उस पर वो कार्य करेगा। यानी कंट्रोल यूनिट एंड मशीनिंग टूल पर जो है एनसी मशीन यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कार्य करती है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया सर्वल मशीनिंग टूल कैन बी कंट्रोल बाय द सेंटर कंप्यूटर इन, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा है कई मशीन टूल को सेंटर कंप्यूटर जो होता है के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो कौन सी मशीन ऐसी मशीन है जिस पर कि कई मशीन टूलों को केंद्रीय यानी कि सेंटर कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो डीएनसी मशीन जो होती है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल सिस्टम जो होता है फ्रेंड्स, उस पर क्या होता है कि कई मशीन टूलों को सेंटर कंप्यूटर के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा, डीएनसी यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक कैन बी अवॉइड इन, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है कि पार्ट प्रोग्रामिंग में गलतियों से बचा जा सकता है, यानी कि कौन सी मशीन है जिसमें कि हम प्रोग्रामिंग करते हुए गलतियों से बच सकते हैं। तो जो इसमें है सीएनसी मशीन यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन जो होती है उसमें हम प्रोग्रामिंग के साथ मिस्टेक अगर हो गई है तो उसमें जो है हम इजी हमें सिग्नल दिया जाता है। सीएनसी मशीन जो है सिग्नल दे देती है कि यहाँ पे आपने मिस्टेक कर रखी है, इस मिस्टेक को सुधारिए। तो इसमें जो सीएनसी मशीन होती है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, उसमें हम प्रोग्रामिंग में मिस्टेक को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मशीन टूल जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की गणना और सेटिंग जैसे कट हो गया, फीड हो गया, स्पीड की गहराई होगी, उसको नियंत्रित करने की प्रणाली के द्वारा मशीनिंग के दौरान किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? जब भी फ्रेंड्स कट, फीड, स्पीड इस प्रकार की मशीनिंग हो रही है तो उसको हमेशा अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन यूज नॉन कन्वेंटल मशीन टेक्निक फॉर मेटल रिमूव? यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी मशीनिंग धातु हटाने के लिए गैर पारंपरिक मशीन तकनीक का उपयोग किया जाता है? गैर पारंपरिक मशीन तकनीक के बारे में पूछ रहा है तो हमेशा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन यानी कि ईडीएम, जो कि कॉपर की इलेक्ट्रोड जिसमें लगा होता है और इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली से वो कार्य करती है, बिजली से मेटल को रिमूव करती है, उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कनेक्ट बी मशीन यूज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन? यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन यानी कि निम्नलिखित में से किस सामग्री को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन का उपयोग करने से मशीनिंग नहीं बनाया जा सकता है? तो इसमें पूछा गया कौन सा मेटल है जिसमें कि हम ईडीएम मशीन यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन का उपयोग नहीं कर सकते? तो हमेशा फ्रेंड्स एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इनमें ये मेटल हैं, इनमें हम इजीली बिजली को प्रभावित कर सकते हैं, बिजली से कटिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक से हम कटिंग करते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड लगा होता है जिससे कि क्या होता है कि मेटल पर टच होता है और स्पार्क पैदा होती है जिससे कि इजीली कटिंग होती है, मेटल रिमूव होता है। लेकिन लकड़ी एक ऐसी चीज़ है, वुड ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लकड़ी को बिजली नहीं काट सकती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। वुड को कभी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन नहीं काट सकती, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया मशीनिंग यूज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन यानी कि फ्रेंड्स ईडीएम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन का यूज किस मेटल को रिमूव करने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन दिए गए आयरन, रबड़, प्लास्टिक, वुड। तो आयरन को यानी कि लोहे को हम इजीली ईडीएम से हम डिस्चार्ज कर सकते हैं क्योंकि उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा रहता है जिससे कि हम स्पार्क पैदा करते हैं और टचिंग लेते ही हम मेटल को रिमूव करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, लकड़ी हो गई, वुड हो गई, इनमें हम ईडीएम मशीन का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनमें बिजली कटिंग नहीं करती, इलेक्ट्रिक कटिंग नहीं करती है, जिस वजह से हम रबड़ और प्लास्टिक, वुड को नहीं कटिंग कर सकते, मेटल को रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ईडीएम मशीन इज यूज फॉर कटिंग शार्प कट आउट ऑफ अ फ्लैट शीट एंड प्लेट ऑफ मेटल? यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि ईडीएम मशीन का उपयोग सपाट शीट, फ्लैट शीट, धातु की प्लेट, काटी गई आकृति को काटने के लिए किया जाता है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। वायर कट ईडीएम मशीन जो होती है उसका यूज हम करते हैं क्योंकि उसमें एक बारीक सा छेद रहता है। वायर कट पे जो होता है कॉपर की एक बिल्कुल बारीक सी रॉड कार्य करती है, तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा क्योंकि ईडीएम वायर कट मशीन जो होती है उसमें हम किसी प्रोफाइल में यानी कि किसी सीट, पतली सीट पर कोई प्रोफाइल काटनी हो तो हम वायर के थ्रू इजीली, वायर कट मशीन से इजीली वो प्रोफाइल की कटिंग कर सकते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेटल रिमूव रेट इन ईडीएम इंक्रीज विद, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि ईडीएम में सामग्री हटाने की दर की बढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब भी फ्रेंड्स हमें मेटल को रिमूव करना हो तो हमेशा करंट को क्या करते हैं, हम इंक्रीज करते हैं, करंट को बढ़ाएंगे हम, इलेक्ट्रिक को बढ़ाएंगे हम तो मेटल जल्दी रिमूवल होगा ईडीएम मशीन पर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन पर। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि मेटल को जल्दी से रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम करंट को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू रिटर्न टू अ रेफरेंस पॉइंट या होम पोजीशन? यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है कि सीएनसी मशीन में किस कोड का हम यूज करेंगे कि वो इजीली हम उसे होम पोजीशन में लेके आ सकते हैं। तो जो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। G28 का यूज हम क्या करते हैं, सीएनसी मशीन पर होम पोजीशन में लाने के, सीएनसी मशीन को होम पोजीशन में लाने के लिए, उसके टूर टैरेट हेड को जो है होम पोजीशन में लाने के लिए हम G28 कोड का यूज करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन यानी कि ईडीएम द स्पार्क गैप इज कीप बिटवीन mm to mm, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन में स्पार्क गैप
mm टू mm में बीच रखा जाता है, तो कितने के mm के बीच रखा जाएगा, जिस हिसाब का हमें कटिंग करना होगा उसके हिसाब से हम रखते हैं। जैसे कि हमें 0.005 mm से 0.05 mm तक का स्पार्क गैप हम रखते हैं। स्पार्क गैप का मतलब हो गया कि ईडीएम पे जो इलेक्ट्रोड लगा रहता है उससे जब वो ऊपर नीचे चलता है, तो जब वो ऊपर उठता है तो कितना ऊपर उठाना है और कितना उसे नीचे फिर वापस लेके जाना है, डीप में लेके जाना है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पार्क गैप वही हो गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल गिव पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि सीएनसी मशीन में किस कोड का यूज हम पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट देने के लिए करते हैं। तो सीएनसी मशीन में हमेशा G00 का यूज जो है पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट देने के लिए, यानी कि रैपिड मोशन में कार्य करने के लिए हम G00 कोड का यूज करते हैं। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट और रैपिड मोशन, रैपिड यानी कि तेजी से आना, टूल को तेजी से जॉब के करीब लाने के लिए हम G00 का यूज करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल गिव लाइनर इन्फेक्शन मूवमेंट, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कोड का प्रयोग हम सीएनसी मशीन पर रेखीय प्रक्षेपण आंदोलन देने के लिए यूज करते हैं, यानी कि लाइनर मोशन में यूज करते हैं। तो लाइनर मोशन में हम सीएनसी मशीन में किस कोड का यूज करते हैं, तो लाइनर मोशन में हमेशा G01 कोड का यूज किया जाता है, जिसमें कि एक ही लाइन में हमें टर्निंग करनी है या फेसिंग करनी है, तो हम एक ही फीड पर फेसिंग करते हैं, एक ही फीड पर जो है टर्निंग करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन G01 यानी कि ऑप्शन 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लाइनर मोशन के लिए हम हमेशा G01 कोड का यूज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि मेरी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट रहेगी वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो की अपडेट में।